तो उनके वस्त्र आभूषण से ही देख सकते हो, टाइम दे रखा उन्होंने। एक व्यक्ति बड़ी लंबी यात्रा के बाद में अपने मित्र के घर पर पहुंचा। शाम हो गई थी तो रात उसने वहीं रुकने का निश्चय किया। भोजन के उपरांत उसकी मित्र और उसकी पत्नी और वे चर्चा कर रहे थे। तब यात्रा से लौटे मित्र ने कहा कि मुझे एक बहुत चमत्कारी ताबीज़ प्राप्त हुआ है। वह मनुष्य की तीन आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरी कर देता है। उसका प्रयोग भी मैंने किया, पर मुझे अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त हुए और बाद में पछताना ही पड़ा। उसके बाद में मैंने कई मित्रों को वो ताबीज़ दिया। उन्होंने भी अपनी तीन इच्छाएं उनसे पूरी करी, परंतु किसी को भी उसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुए और वो अभी तक सिर ढूंढ रहे हैं, छाती कूट रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि वो ताबीज़ तुम्हें दूँ या नहीं दूँ, मैं बहुत विचार कर रहा हूँ। तब उस मित्र और उसकी पत्नी ने कहा कि देर किस बात की, जब जो ताबीज़ तीन इच्छाएं पूरी कर सकता है तो फिर ये हमको दे दो। तो उसने कहा मैं दे तो दूंगा, पर इसके अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं। तो उसने कहा कि लोग मांगने का ढंग नहीं जानते हैं, सही तरह से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, इनका विवेक उनको नहीं होता है। हम अपने ढंग से ऐसी मांगेंगे चीज़ जिससे हमको पछताना नहीं पड़ेगा और परिणाम अनुकूल आएंगे। तो वो मित्र ने उसको ताबीज़ दे दिया और सुबह उठ के जल्दी चला गया। उसने कहा कि अपने को इसका क्या परिणाम आए इससे पहले ही यहाँ से चल देना चाहिए। अब वो तो ताबीज़ मिलने के बाद में उसकी पत्नी ज़्यादा उत्सुक थी और दोनों ने मिल करके बैठा कि अपन तो मतलब इससे ताबीज़ से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मांगे। ताबीज़ का क्या था कि जो पहले जो इच्छा पूरी मांगते थे, वो इच्छा पूरी होने का संकेत ये होता था कि वो ताबीज़ उछल करके नीचे गिर जाता था, तो पता लग जाता था कि पहली इच्छा पूरी हो गई है। तो उसने कहा कि उस समय पुराना ज़माना था तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। उसने कहा अपन लखपति नहीं बने जीवन में, लखपति बन जाए। तो उस ताबीज़ से कहा कि हमें लखपति बना दो। तो वो ताबीज़ एकदम उछल के नीचे गिर गया। 15 मिनट बाद में उनको सूचना प्राप्त हुई, उनका ये युवा पुत्र जो जिस राजा के यहाँ सेना में भर्ती था वो मारा गया है और उसके मुआवजे के रूप में राजा ने 1 लाख रुपए तुम्हारे यहाँ भिजवाए। तो उसने कहा कि ऐसे 1 लाख रुपए हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को तो हमारा पुत्र चाहिए। 1 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, हमें तो वो पत्नी तो पुत्र से बहुत प्यार करती थी। तो उसने कहा मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो अपना पुत्र चाहिए, जल्दी करो। तो क्या करें, तो कि अभी तो इसमें से 2 इच्छाएं और बाकी है, एक इच्छा में अपने पुत्र को मांग लो। तो उन्होंने कहा हमको 1 लाख रुपये मत दो, हमारा पुत्र वापस दे दो। तो जल्दी से करो, कहीं उसको दफना जला नहीं दिया जाए। तब तक तो उसको जला दिया गया था। अब वो पुत्र 15 मिनट बाद में घर के बाहर आई पिताजी माताजी की आवाज़, पदचाप सुनाई दी। वो बाहर गए, देखा तो कोई पुत्र तो नज़र नहीं आ रहा, एक चलती फिरती छाया नज़र आ रही। उन्होंने कहा अरे ये तो भूत बन करके आ गया। तो उन्होंने कहा दिखाई तो दे नहीं रहा, खाली आवाज़ आ रही है। और वो इस तरह से 2 3 4 दिन हो गए और उसको परेशान करने लग गया। माता पिता का नाम लेता पर नज़र नहीं आता। तो उन्होंने कहा ये तो ज़िंदगी जहर हो गई हमारी, अब किसी भी तरह से इस भूत से पीछा छुड़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा तीसरी इच्छा मांग लो कि इस भूत से पीछा छूट जाए। तो फिर भूत से पीछा छूट गया। तो अब ये तीनों इच्छाएं पूरी हो गई, पर उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। एक में उनका लड़का मर गया, दूसरे में भूत बन गया, तीसरे में वापस उससे छुटकारा मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़िंदगी की कहानी है कि हम भी क्या है कि इस प्रकार की इच्छाएं करते रहते हैं। जिसकी शादी नहीं होती वो शादी करना चाहता है, जिसकी हो जाती है उससे छुटकारा पाना चाहता है। जिसके पुत्र नहीं होते वो घर घर जा करके पत्थर पत्थर को देवता बनाता है, पुत्र प्राप्त करता है। जिसके पुत्र हो जाते हैं वो उसके माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। अपने पुत्रों से छुटकारा पाना उसका मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से कई ऐसी इच्छाएँ हैं जो बहुत से लोग करते हैं, परंतु उनको उसके अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए ईश्वर से कभी कुछ मत मांगो, जो ईश्वर अपने को दे रहा है उसी से संतुष्ट रहो। और हमेशा भगवान से सिर्फ एक ही बात कहो कि हमेशा भगवान से कहो कि मेरे आप जो भी मुझे देंगे वो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। मुझे मेरी कोई इच्छा आकांक्षा मेरे मन में नहीं है। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करव सुबेगी दास में तोरा। जिस तरह से मेरा भला हो ये भगवान वो काम करो। मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, जो भी आप दोगे वो मुझे स्वीकार होगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से अपनी कोई भी इच्छा शेष मत रखो तो दुख नहीं होगा। ईश्वर जो भी आपको दे उसे सर स्वीकार करो।